आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है सृष्टि का मूल संतुलन। भाई और बहनों, ये जो सारा ब्रह्मांड है ये संतुलित अवस्था में चलता है। देखिए, सूर्य अपने निर्धारित समय पर उगता है, चंद्रमा अपने निर्धारित समय पर उगता है, और अमावस्या के दिन पूर्ण रूप से चंद्रमा जो है वह लुप्त हो जाता है। चंद्रमा के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ता है, और पूर्णिमा के दिन जो है सूर्य का प्रकाश जो है वो पूरा उसके ऊपर संपूर्ण रूप से पड़ता है। मतलब सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है चंद्रमा चक्कर लगाता है, और ये ऋतुएं समय पर आती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हेमंत, शिशिर वगैरह, ये 6 ऋतुएं वे समय पर आती है। तो सारा काम समयबद्ध होता है, उसी को संतुलन कहते हैं। और जहाँ पर संतुलन है वहाँ पर शांति है, वहाँ सुख है और वहाँ आनंद है। जहाँ पर असंतुलन है, आप घर में देखिए कि आपस के अंदर अगर मान लो हमारे पारिवारिक सदस्यों के बीच में संतुलन टूट गया तो टकराव होगा। टकराव से क्या होगा कि एक दूसरे की बोलचाल हो जाएगी। एक सुनाएगा 2, दूसरा 2 सुनाएगा, फिर वो 4 सुनाएगा, फिर 8 सुनाएगा। टकराव होगा। टकराव होते होते लड़ाई, झगड़ा, टंटा, पुलिस, कोर्ट, केस, ये सारी बीमारियां चालू हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी और मुकदमा, फिर खाओ भरपूर। हे मनुष्यों, अगर आप आनंद से जीना चाहते हो 3 बातों का परहेज करो। कर्ज को रात सोता है, इनको दिन सोता है। जो व्यक्ति कर्ज लेता है उसकी समय पे किस्तें कई बार नहीं चुका सकता है, तो वो ब्याज का मीटर दिनों दिन और रात घूमता, 24 आवर्स कभी सोता ही नहीं है। तो आदमी जो है कर्ज होते होते अगर नहीं चुकाया जाता, दिवालिया हो जाता है, वो दुख के घिर जाता है। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो है असंतुलन के कारण, कर्ज के कारण दिवालिया हो गई। सरकार ने ले लिया, बैंकों ने ले लिया, और उनकी प्रेस्टीज जो है बहुत डाउन हो गई। जो बड़े बड़े सेठ कहलाते थे वो रोडपति हो गए, क्योंकि उन्होंने जो है कर्ज को लिया। बीमारी को देखिए, बीमारी को फर्स्ट स्टेज पर ही उसको ठीक कर देना चाहिए। अगर वो क्रॉनिक बन गई तो आपका देखिए आप दुख पाओगे। ऊपर वाला जो है मानवता के नाते आपकी सेवा करेगा, तो उनका रोजी रोटी जो है वो ठप हो जाएगी, और उनका सारा समय आप पे लगेगा, और सारा घर दुखी रहेगा। और उसके साथ साथ में तीसरा होता है मुकदमा हो गया। व्यक्ति ना आराम से खा सकता है, ना पी सकता है। 24 घंटे उसके मन में टेंशन रहेगी कि क्या होगा, और वो वकीलों के चक्कर लगाएगा। और वकील तो क्या, देखिए कि दोनों तरफ से कि बीन मरो बीननी मरो, ब्राह्मण का टक्का तैयार है। उनको कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी फीस से लेना देना है। और कई बार तो दोनों वकील मिल जाते हैं और दोनों पार्टियों को लूटते रहते हैं, और आखिर में कई वर्षों तक जब बेटा जो है, बेटा पोता, दादा का किया वो केस जो है पोता लड़ता है, 20 साल 30 साल घिसते रहते हैं, पैसे से, सुख से, शांति से घिसते जब पूरे थक जाते हैं, दोनों वकील समझौता कराते हैं, 50-50 करा देते हैं। तो अरे भैया, जब प्रारंभ से ही केस की उत्पत्ति हो गई तो जिन पार्टियों से अनबन हो गई, आप दोनों भाई के बीच में अनबन हो गई, प्रॉपर्टी का झंझट हो गया। जैसा कि कोकिला बहन ने कितना सुंदर काम किया, रिलायंस के अंदर अनिल और जो मुकेश दोनों लड़ गए, तो कोकिला जी जो है माँ की बहुत अच्छी भूमिका रही और दोनों सेल्फ सस्टेंड हो गए। अब बात अलग है कि उनके अच्छे कार्य की न वजह से अभी जो है हमारे अनिल भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। तो मेरे कहने का मतलब जहाँ संतुलन होता है वहाँ सुख होता है, संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसीलिए कहते हैं 3 कोट से सवा सावधान रहो, प्राकृतिक जीवन जियो कि सफेद कोट वाले डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े अस्पताल। और दूसरा मीटिया कोट है, लड़ाई झगड़ा मत करो तो पुलिस कार्रवाई के पास जाना ही नहीं पड़े, मीटिया कोट पुलिस का सूचक है। और तीसरा काला कोट है, वह जो वकील यानी कोर्ट का सूचक है। लड़ाई झगड़ा क्यों करो, टकराव को टालते रहिए ताकि कोर्ट की स्थिति पैदा ना हो। ये संतुलन है। तीनों कोट से हमारा संपर्क न होना संतुलन है। रजस, तमस और सत्व प्रकृति हमारी बराबर संतुलित रहे,
हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वात पित्त कफ हमारे संतुलन है तो हम कभी नहीं बीमार। संतुलन शब्द बहुत अच्छा है। व्यक्ति अगर संतुलित रहता है वो सुख का जीवन जीता है, आनंद का जीवन जीता है, उसका परिवार सुखी होता है और ऐसे सुखी लोगों से सुखी समाज बनता है, सुखी समाज से सुखी देश बनता है, सुखी देश से सुखी विश्व बनता है। और आज इस पूरे विश्व के अंदर निःशस्त्रीकरण आराम से लागू होती है। अगर सृष्टि का जो संतुलन का नियम आज यूएनओ धारण करे और वो एक अपना जो है वो राजधर्म बना दे कि संतुलन ही हमारा जीवन है, तो वो 210 देशों से वो विनती करेगा कि हम सब वसुदेव कुटुंबकम के, इस सृष्टि हमारी माँ है और वसुदेव हमारा पिता है। 7 अरब की जनसंख्या, 210 देशों की जनसंख्या, 7 अरब की जनसंख्या पृथ्वी माँ की संतान है और वसुदेव पिता की संतान है। हम भाई भाई हैं, आपस में नहीं लड़ेंगे। तो ये निःशस्त्रीकरण जब लागू हो जाएगा तो इतना जखीरा आज खड़ा हुआ है। 80% हर देश भय के कारण अपना जितना बजट होता है, हर देश 210 देश जो है वह हमारे जो है वो सेनाओं पे लगाते हैं या हमारे जो है जो प्रोटेक्शन के जितने उसके ऊपर लगाते हैं या अणु बम और मिसाइल्स खरीदने में लगाते हैं। और 20% केवल जनता के पास एवरेज जाता है। तो बेचारी जनता का कहाँ कल्याण होगा? उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा नहीं मिल पाती पूरी। तो इसीलिए गरीब के गरीब हो रहे हैं। इसीलिए दुनिया के अंदर आज गरीबी बढ़ रही है और भारत जैसे देश में तो 50% गरीबी है। सारा पैसा जो है हमारी जल छल सेना पे, जल थल और जो है वायु सेना पर खर्च हो जाता है, फ्रंटियर्स पे खर्च हो जाता है, अणु बम और मिसाइल्स खरीदने में खर्च। इसकी जरूरत क्या है? हम जब भाई भाई बन जाते हैं, कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जखीरा इतना इकट्ठा हो गया है कि अगर किसी भी जो है वो किसी पावरफुल अमेरिका जैसे के बीच में ज्यादा जखीरा है, उसका दिमाग खराब हुआ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का और उन्होंने दुरुपयोग किया कि वो सबसे पहले युद्ध जन्म लेता है। प्रथम और दूसरे युद्ध, विश्व युद्ध को देखिए, वो किसी एक पावरफुल राजनेता के दिमाग के अंदर जन्म लेता है। और जब ऐसे पावरफुल के जन्म लिया और जखीरा फूट पड़ा तो 7 अरब की जनसंख्या को 7 मिनट स्वाह में रखेंगे। जब हम नहीं रहेंगे तो कौन भोग भोगेगा?